शुरू करें। Congrats to the Indian cricket team for victory in Border Gavaskar series. That was some tough stuff physically and mentally. लेकिन क्रिकेट की दुनिया में ऐसी मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ का शोकेस पहली बार नहीं हुआ है एंड वंस इन अ मूवी जो कम से कम मेरे जहन से तो नहीं निकलेगी. आई माई सेल्फ वॉज अ वेरी लिटिल किड जब पहली बार ये पिक्चर 20 साल पहले थिएटर्स में निकली थी एंड इट हैड क्रिकेट वन ऑफ द क्रेजीएस्ट हाईलाइट्स जिसके पीछे हम इंडियंस बेहद पागल है. यप, I'm talking about the earliest India versus England series, लगान. जितनी ये मूवी जानी जाती है फॉर इट्स ब्रिलियंस इन सिनेमाटोग्राफी, ये एक साइकोलॉजिकल मार्वल भी है. फ्रॉम एड्रेसिंग सोशल इश्यूज टू शोकेसिंग ऑफ ट्रिमेंडस विल पावर. एक ऐसा वक्त जब आमिर खान को भोजपुरी बोलने के लिए रात भर किसी का हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं थी. लगान मूवी में छिपी हुई है एक ऐसी साइंस जो लाइफस्टाइल में हमारी बहुत मदद कर सकती है. नाउ लगान की स्टोरी तो आप सभी को पता ही है, वेयर अ विलेजर भुवन चैलेंजेस द ब्रिटिशर्स टू प्ले अ क्रिकेट मैच टू इवेड टैक्सेस. नाउ इमेजिन कि चैलेंज करने के बाद अगर भुवन कहता कि खेल लेते हैं, जीते तो जीते, पर ऐसा हुआ नहीं. Bhuvan took a very calculated risk and he was determined. He did not know how to play the game, but he knew that he needed to win it. He saw hope and opportunity where everyone else around him thought कि Bhuvan पागल है. बहुत सारी similarities निकल कर आती है हमारी structural problems और इस मूवी की plot line में, which means we can learn from this. और ये सिर्फ philosophy झाड़ने के लिए नहीं. All this can really help us. Like for example, the Mukhia in the movie who was hell bent over either the extension or माफी from the king is one of those people जो आप में तब तक विश्वास और बिलीव नहीं करेंगे जब तक आप अपनी अचीवमेंट्स को पूरा करके नहीं दिखा देते. They will always be a nag. पर भुवन को इससे फर्क नहीं पड़ा. He went on to gather his team. उसका बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग था that he knew he had to do it और इसके अलावा उसके पास और कोई चॉइस नहीं है. पर नोटिस that ये कोई जोश में लिया हुआ डिसीजन नहीं था. He knew exactly कि डबल टैक्स तो गांव वाले वैसे भी नहीं दे सकते, तो ट्रिपल टैक्स भी नहीं दे पाएंगे. बट हियर दे हैव एन अपॉर्चुनिटी टू इवेड टैक्सेस ऑल टुगेदर. अवेयरनेस ऑफ द सिचुएशन बहुत ज्यादा जरूरी है. भुवन took time to analyze what he has in front of him and then he took a decision, and not just because कि उसे ब्रिटिशर्स से बहुत ज्यादा नफरत थी. पर हर्डल्स यहीं खत्म नहीं हुए. उसे एक टीम बनानी थी, लोगों को कन्विंस करना था, यहाँ तक कि कुछ डबल एजेंट्स के साथ भी उसे डील करना पड़ा. लाइक फॉर एग्जांपल लाखा. He was strong, but he was a snake. He's one of those people who seem to be helping, but in reality, they don't. He's also one of those thoughts जहाँ पर आपको लगता है that you will go with the secure option by dealing with the devil, but कहीं ना कहीं it may turn out to be a wrong decision. और भुवन को सिर्फ प्रैक्टिकल एलिमेंट्स ही नहीं, बिलीव्स का भी सामना करना पड़ा. Untouchability. When he goes out to recruit Kachra for his team, his entire team almost decides to leave. Now that was a cultural superstitious belief, पर ये कोई ज़्यादा different नहीं है उन negative thoughts से that tell us that we will fail. दोनों ही बिलीव्स है, दोनों ही बिलीव्स प्रोग्रेस के रास्ते में आते हैं एंड जिनका कोई लॉजिकल बेस नहीं है, विच यू कैन चूज टू अनफॉलो. तो ऐसे एलिमेंट्स के साथ करना क्या चाहिए? लेट देम बी. लाखा हैड टू कम अराउंड. मुखिया जी को भी उम्मीद दिखने लगी जब टीम अच्छी बनने लगी. राजा जी ने भी आखिर कह ही दिया कि अब ललकारा है तो जीतना तो पड़ेगा ही. कचरा laid the foundation of fantastic spin bowling in the team. लेकिन भुवन के लिए ये सब करना इजी बिल्कुल भी नहीं था और ना ही हमारे लिए होता है. तो ऐसी तीन मेन क्वालिटीज जो भुवन ने शोकेस करी इन दी एंटायर मूवी, जो हमारे भी काम आ सकती है हमारे प्रॉब्लम्स के साथ डील करने में. विल जस्ट चेक दैट आउट. गोला फेक, पल्ली घुमा के आगे. अगर भुवन को कुछ भी पता था, दैट वाज ओनली बिकॉज ही हैड एलिजाबेथ टू हेल्प हिम आउट. अगर उसके अंदर ब्रिटिशर्स के टुवर्ड सिर्फ हेट्रेड ही भरी होती तो वो ये हेल्प एक्सेप्ट नहीं करता. बट ही डिड. No matter if you're a leader or a person just trying to find a way in his or her life, आपको हेल्प की जरूरत पड़ सकती है. या तो हेल्प आप जाकर सामने से मांगे या आपको मिले. हेल्प एक्सेप्ट करना is completely okay. It can lead you to a better understanding or even victory. Bhuvan trusted everyone. Elizabeth, Lakha, Kachra, Mukhia, every member of his team. किसी ने आगे से आकर खुद मदद की, किसी ने धोखा देकर मदद की, तो किसी ने डर के मारे. The point is, Bhuvan put aside his beliefs, his hatred, his differences and trusted everyone over everything else. एक weak moment आया for Bhuvan जब वो अपनी माँ के पास गया just to hear from her if he did right by challenging the British. And a lot of times after he mentions that he doesn't know how to achieve a certain thing and all he knows that he wants to. Now, डर होना is okay. डर को एक्सप्रेस करना इज ऑल्सो ओके. अगर आप डर को एक्सप्रेस करेंगे तो हो सकता है आपको आगे का रास्ता नजर आने लगे. Now you could be right. ये सारी बातें हमें मूवीज में अच्छी लगती है, फिलोसॉफिकली सुनने में बहुत अच्छी लगती है, बट आवर प्रॉब्लम्स आर रियल फॉर अस.
बट यू नो व्हाट, इट डजंट मैटर कि हम कहाँ से इंस्पायर होकर हमारी प्रॉब्लम्स को चैलेंज करते हैं, फेस करते हैं और उसके ऊपर विक्ट्री लेते हैं। इवन इफ आवर इंस्पिरेशन इज फ्रॉम अ मूवी बेस्ड फ्रॉम विक्टोरियन टाइम्स set in colonial India about playing cricket to win tax back. I hope आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा। चेक आउट द दरवाजा खोलो वेबसाइट, जहां पर आप डेली न्यूज पढ़ सकते हैं विच इज वेरी शॉर्ट, क्रिस्प एंड ऑन पॉइंट। मेरा नाम है प्रथमेश, साइनिंग ऑफ। खुश रहो, कीप स्माइलिंग और सुनो दरवाजा खोलो। Please be kind to the person next to you. Thank you.